geometry continue what we have done earlier, right? The reflection of the point with respect to A, this, then both the triangle will be concurrent. Then the angle bisector one, we know that from any point on the angle bisector will drop the perpendicular, then both the triangle will be congruent, right? And in isosceles triangle, if we are taking any point in the perpendicular bisector of the side, then the triangle form will be the congruent, right? So we have done lot many theorems on that, right? And we have done the questions also, right? So आज थोड़े से उसको आगे बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी. So first one, in the this is the property na, in the quadrilateral A, B, C, D, AB is equal to CD and AB is parallel to CD. AB and CD both are equal and AB is parallel to CD. Then prove that ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram. फिगर बनाओ अमो. फिगर सर बना दिया सर, सिमिलैरिटी से प्रूफ कर लेना. सर हो गया. वेरी गुड. हो गया सर. वेरी गुड. हो गया सर. वेरी गुड. इट्स अ सिंपल वन. डायरेक्ट क्वेश्चन है. सर हो गया. वेरी गुड. Exactly the almost the same question we have done, right? Yesterday only. Anushka done. Beta done. A, B, C, D, right? AB parallel to CD. This is the transversal line, right? AC is the transversal line. So what I can say on this angle and this angle will be same. Similarly, this angle and this angle will be same. And the best part is this length and this length. So what is the property? Almost we can say both angles, all the three angles are same, and one of the side side of AB and CD both are same. So from both this I can say AB, if I'm giving this the name S, so ASB triangle congruent to DSC. If this length are equal, right? Right. So this length must be equal and all the angles are same. So 100% this is what?
पैरेललोग्राम। दिस ओके? कुछ और किसी ने लगाया हो, कुछ और कुछ उपाय अच्छा सा लगाया हो, प्लीज। सेम, आई विल ट्राई सेम। सेम यही किए। सर सेम ऐसे क्या? चलो, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। ये जो थ्योरम अभी मैं करने जा रहा हूं, ये थ्योरम आपको क्लास 12th में जब आईआईटी दे रहे होगे तब भी ये वाले थ्योरम याद रखना पड़ेगा। ये बहुत अच्छे से वहां भी काम है। राइट? क्या है? लेट m be the midpoint of the side AB in the triangle। सर ये वाला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये काफी काफी सालों तक काम आएगा ये। हाँ, M is the midpoint of the side AB in the triangle ABC। Prove that angle ACB is equal to 90 degree if and only if MA is equal to MB is equal to MC। ये तीनों लेंथ सेम है। मैं प्रूव करूं या आप लोग ट्राई करना चाहोगे? ट्राई करेंगे। तो ट्राई करें। गुड। क्या सहज? ओके। सर ये आरएचएस से करना था ना? हम्म, ये आरएचएस से कर सकते हैं ना? अच्छा, RHS से भी। हो गया सर तो। गुड। और कुछ लगा सकते हो तो कोशिश करो। हाँ सर। विजय, यस सर। हो गया? सर ऑलमोस्ट हो गया, 2-3 स्टेप्स बाकी है।
क्या किया आप, स्टार्ट करें क्या? डन एवरीवन? सर एस से हो जाएगा ना? ए एस से आई डोंट नो, मतलब देखना पड़ेगा, बट कौन से ट्राइंगल पे ले रहे हो उस पर है सब कुछ, राइट? क्योंकि मेरे सर को वो MBC और MAC ले रहा हूँ मैं। एम बी सी और एम, AC। ये दोनों ट्राइंगल में कुछ वैसा रिलेशन आएगा नहीं। हम्म, लगता नहीं है कुछ में आएगा। वेज एक बार चेक से। सर मैंने शायद से फिगर गलत बनाया है। सर मैंने तो सर्कम रेडियस से किया, मैंने सर्कल बनाया एक पूरा कंस्ट्रक्शन। रील मैंने भी आरएसएस से ही किया। क्या लिया? फिर आरएसएस और अच्छे से अनुष्का, सर्कल सेंटर यूज किया। मैं करके दिखाऊं कि माया? अमित राज, आर्या, सर मैंने एंगल सम से किया। एंगल सम से क्या रखा बेटा? वेरी गुड, कुछ अच्छा लग रहा है ये सुनने में। सर मैंने पहले ए बी एक स्ट्रेट लाइन बनाया और उसमें मिड पॉइंट एम बना दिया था। फिर एम, फिर एक सी एम बनाया लाइन जो ऊपर है उसके। तो फिर जो ट्रायंगल ए एम सी है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो उसमें वो दोनों एंगल्स इक्वल है। और सेम वे सी एम बी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और वो चारों आइसोसेलेस ट्रायंगल के जो बेस वाले एंगल्स है वो इक्वल है। तो वो चारों, सो लाइक 4x इज इक्वल टू 180, तो x इज इक्वल टू 45, और जो वो राइट एंगल है वो 2x था, तो वो 90 डिग्री। वेरी गुड। सर मैंने भी वैसे ही किया। बनना था वो, चलो ठीक है, पैरेललोग्राम नहीं बना था, बट गलत तो नहीं कहूंगा, तो एक पॉइंट को भी मैं ले लूं तब भी चलना चाहिए, राइट? दिस कैन वर्क, राइट? सी, दिस इज द ट्रायंगल। पुरंजय आपने भी यही किया बेटा। हाँ अब सी ए बी, लेट दिस m is the midpoint, right? So we have to join C and M obviously, right? So सर अब इसमें एम ए इज इक्वल टू एम सी इज इक्वल टू एम बी, C तो and वो this तो वो दो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स बन जाएंगे जिनके बेस एंगल सेम है। alpha बोल रहा हूँ, this must be alpha. So figure it out. हाँ, कितना सिंपल सॉल्व होगा ये देखना। ये दोनों अल्फा ठीक है, ये वाली एंगल जो है ये एक्सटर्नल एंगल बन रही है क्या? सर ये 2 अल्फा बन गई। 2 अल्फा। तो सम ही होगा वो एक्सटर्नल एंगल। एक्सटर्नल एंगल जो होता है इन दोनों का सम होता है ना, लास्ट लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा था, ठीक है ना? ओके सर एवरीवन? ये आप ऐसे भी कर सकते हो, वो एंगल एम सी बी को आप बीटा ले सकते हो। मान के फिर वो, लेकिन ये याद रखना एक्सटर्नल एंगल ना सीधा इन दोनों का सम हो गया, एंड सिंस दिस इज आइसोसेलेस, तो ये 2 अल्फा है, तो ये दोनों एंगल का सम 180 माइनस 2 अल्फा होगा, बट बोथ आर इक्वल। तो मैं बोलूंगा ये 90 माइनस अल्फा है, ये एंगल क्या होगा? 90 माइनस है। हाँ, तो एंगल ए सी एम इज अल्फा एंड एंगल सी एम बी इज 90 माइनस अल्फा, तो ये दोनों को ऐड करूं तो एंगल ए, 90 डिग्री था। वेरी गुड, इज दिस ओके? दिस इज एम ए इज इक्वल टू एम बी इज इक्वल टू एम सी, राइट? सिंपल हो। सर आपने एसीएम को अल्फा कैसे लिया? ए आइसोसेलेस ट्रायंगल ना बेटा, सीएम भी नहीं होना चाहिए ना, बीसीएम होना चाहिए। हाँ, सर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल लिखा था क्या? दोनों आइसोसेलेस नहीं, नहीं लिखा कहीं कुछ नहीं था, दो लेंथ इक्वल थे इसलिए मैंने लिखा। वो मैं कैसे समझ? सर ये इस पे हम सर्कम सर्कल का कंस्ट्रक्शन करके भी कर सकते हैं ना? वो भी एक करके दिखाऊंगा ना। फर्स्ट मेथड ये जो एंगल चेजिंग जो हम लोग सीखना है अभी हमको, तो एंगल चेजिंग जितना कर पाए उतना हमारे लिए काम करेगा ना।
तो हमें जब भी ऐसा दिया रहा है ना, इफ एंड ओनली, पहले इस बात को समझना सभी लोग ना, अगर इफ एंड ओनली इफ अगर ऐसा लैंग्वेज दे रहा है तो आपको बोथ वे सॉल्व करना होता है। तो पहले हमने ये अज्यूम कर लिया कि ये गिवन है और आपने ये प्रूव कर दिया। अब इसी चीज को प्रूव करना पड़ेगा, ये गिवन है तो ये होगा, राइट। तो जब भी इफ एंड ओनली इफ दिया हुआ है आपको बोथ वे जाना पड़ता है। एक बार आपको जाना पड़ेगा दिस इज गिवन देन दिस इज ट्रू, देन अगेन अदर वे राउंड कि एम ए एम बी एम सी गिवन है, पहले हमने लिया तो वो 90 निकाल लिया, अब मुझे निकालना है कि ये 90 गिवन है तो ये होगा, राइट। तो टेक योर टाइम अगेन। इस बार रिवर्स कंडीशन है। रिवर्स में करना ही पड़ेगा, इफ एंड ओनली इफ दिया मतलब दोनों कंडीशन आपको लिखने ही है, मतलब दोनों प्रूव करने हैं हमें। हाँ, ट्राई करो फिर मैं बताता हूँ। सर दूसरी तरीके से भी करना पड़ेगा क्या? परसेंट बिना उसके काम नहीं बनेगा। अच्छा बेचारा कितना परेशान हो सर, दूसरे तरीके ओ बस जरा छोड़ो सर। ये लैंग्वेज जो होता है ना बेटा, इफ एंड ओनली इफ, ये बोलता है कि लेफ्ट टू राइट अगर ट्रू है, राइट एक बात, तो दूसरी बात राइट टू लेफ्ट भी आपको इसी चीज को प्रूव करना पड़ेगा। तो बोथ वे वी हैव टू डू। अब सर हम उन दोनों को अल्फा अज्यूम नहीं कर सकते है ना? मैं करूँ? 2 मिनट और लेता हूँ। 2 मिनट दो। अब बहुत प्यारा आएगा, अमृतराज ध्यान से बेटा, बहुत अच्छा आएगा। अमोक, कोशिश, अनुष्का, Yes, sir. और बेटा इसको निकालना पड़ेगा हमें। हिमाया, जील, Yes, sir. हाँ, कंस्ट्रक्शन करो बेटा, कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन जिस पर काम बने। कल कुछ थ्योरम हमने किया था, मैं कुछ हिंट दूं? कल हमने एक थ्योरम किया था, मिड पॉइंट थ्योरम, याद है? पैरेलल लाइन मिड पॉइंट होगा, पैरेलल लाइन हमने ड्रॉ किया था। ये ट्रायंगल गिवन था, इसके मिड पॉइंट को हमने ज्वाइन करके आगे बढ़ाया था, तो ये लाइन पैरेलल थी और इसको मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा था, याद है ना? मैंने ये ट्रायंगल को लेके किया था। आप लाइक यहाँ पैरेलल लाइन होने के कारण आपने बोला था ये दोनों तो मिड पॉइंट ऐसे ही होगा, वैसे भी ट्रू था ना? देखो एक बार, ACB 90 गिवन है, एंड सर आ गया, सर आ गया, सर आ गया। अरे वाह, वेरी गुड। 2 मिनट रुक जाओ बेटा, अभी करेंगे डिस्कस, वेरी गुड। ये हुई ना बात।
सर पर अभी मैंने सरकम सेंटर से ही किया, मेरे से अभी वो एंगल चेंजिंग से नहीं हो रहा है। बता, उस पे भी आऊंगा। हाँ, उस पे भी आऊंगा। अब सी, मेरे को सब चीजें सिखानी है, राइट? तो ये धीरे धीरे टाइम देना ना, आऊंगा उस पे। वो अधिक आसान पड़ेगा मेरे को हमेशा, सर्कल। हाँ भाई, वो डायरेक्टली आ जाता है कि ये 90 सेमी सर्कल है तो। जरूरी है, बहुत सारे क्वेश्चन में मुझे यूज करना पड़ेगा इनको। सही कॉन्ग्रुएंसी से होगा क्या? हैं? कॉन्ग्रुएंसी से होगा? इससे बेटा, सही कॉन्ग्रुएंसी से होगा क्या? तो बेटा एकदम होगा। सर इसमें एम मिड पॉइंट है, ये नहीं दिया हुआ है ना? नहीं, मिड पॉइंट तो नहीं देगा ना। मिड पॉइंट देने तो वही क्वेश्चन हो जाएगा फिर। हाँ, सी, मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, ओके, ये 90 डिग्री गिवन है, राइट? क्या गिवन था? नहीं, एम मिड पॉइंट गिवन है। एम मिड पॉइंट गिवन है, लेकिन एम ए एम बी एम सी आर इक्वल नहीं गिवन ना। वो तो फर्स्ट फर्स्ट लाइन पे ही दिया हुआ था ना, लेट एम बी द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए बी। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, एम इज द मिड पॉइंट, राइट? अब अगर मैं ये कहूँ कि जो मेरे पास गिवन है ये 90 डिग्री हमारे पास है, एन मैं ले लेता हूँ मिड पॉइंट ऑफ ए सी, मतलब ये लेंथ दोनों इक्वल ले सकता हूँ। और ये मिड पॉइंट है मेरे ना, ये बहुत जरूरी है समझने का, जो यहाँ पर बता रहा हूँ आप लोगों को। एकदम सब लोग ध्यान से देखना, कहीं कंफ्यूजन हो मेरे से 5 बार करवा लो, कोई दिक्कत नहीं ना, लेकिन इसको समझना प्लीज। ये एन मिड पॉइंट है और ये एम मिड पॉइंट है। अगर ये दोनों को मैं मीट करवा दूं तो सर एन हमने खुद लिया है ना? तो अब ये जो मेरे पास बन रहा है, ये दोनों मिड पॉइंट से जाने वाला लाइन बन रहा है, बोल सकता हूँ। अगर मिड पॉइंट से जाने वाला लाइन है तो हम लोगों ने कल थ्योरम देखा था, एमएन थ्योरम भी इसको बोलते हैं या मिड पॉइंट थ्योरम बोलते हैं, कि अगर ये मिड पॉइंट है तो क्या ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों पैरेलल होगी? यस सर। मिड पॉइंट थ्योरम वही बोलता है ना कि अगर मिड पॉइंट को मैं मीट करवा रहा हूँ, कि दोनों जो लाइन होने चाहिए, कि जो भी हमारे दोनों लाइन है, वो मिड पॉइंट से जाने वाला लाइन पैरेलल होगा, पैरेलल जाने वाला मिड पॉइंट होगा, दोनों एक ही बात को राइट रिप्रेजेंट करता है। अब अगर ये हमारे पास गिवन है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो अगर ये लाइन इस पर 90 डिग्री बना रही है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये भी 90 डिग्री ही बनाएगी एसी पे? एक लाइन ऐसा है, दूसरा लाइन इसी के पैरेलल है, ऐसा है। और मैं बोल रहा हूँ अगर नीचे वाले पर वो 90 बना रहा है तो 100% ऊपर वाले पे भी 90 बनाएगा। तो पहली लाइन है ना, तो दोनों पर ही 90 बने, मतलब ये 90 होगा ही होगा, ये सही है। Yes. अब ये 90 भी है, ये दोनों साइड सेम है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ, इसका मतलब है कि ये साइड और ये साइड, ये दोनों जो ट्राइंगल है ए एम एन, एंड ट्राइंगल जो है सी एम एन, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होंगे। ये 90 है, ये बेस दोनों का सेम है, ये दोनों में कॉमन लेंथ है, तो मैं बोल सकता हूँ साइड एंगल साइड आर एच एस से क्या दोनों सेम होंगे? 100% होंगे। और अगर दोनों सेम है तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ट्राइंगल में ए एम जो होगा वो एम सी के इक्वल होना चाहिए? एम और एम सी अगर दोनों इक्वल हो गए तो एक इधर से प्रूफ हुआ। ऐसा ही मैं अगर यहाँ से इधर मिड पॉइंट एन लेते हुए परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, तो क्या यहाँ से ये भी 90 होके ये सर दो एम तो ले लिया ना हमने। एम को ना M1 लिखना, ठीक है ना? ना अगर मैंने ले लिया तो ये क्या इस बार मैं एम बी इजिकल्स टू एम सी भी प्रूव कर पाऊंगा? सर इसकी जरूरत भी तो नहीं होगी क्योंकि ए एम इक्वल्स एम बी हो गया ना पहले से ही। एम इजिकल टू एम सी ना। सर ए एम इक्वल्स टू एम सी हो गया तो वो इक्वल्स टू एम बी तो हो ही जाएगा सर ना। एक्चुअली जरूरत नहीं, क्योंकि एम मिड पॉइंट है ना। वही तो सर, तो ए एम इक्वल्स एम बी हो जाएगा ना पहले से ही। तो सही है।
ओके एवरीवन, पुरंजय ठीक है बेटा? यस सर। देखना शुरू कर, थोड़ा देखना शुरू कर, दिखने चाहिए ये सब। हाँ, लेकिन इन सब से अच्छा आई होप कुछ लोगों ने वो भी देखा हो जो बहुत इंपॉर्टेंट था, कि अगर मैंने एक सर्कल बनाया, इस सर्कल पे मैंने डायमीटर पे की, अब केवल एक साइड पर मैं एक ट्रायंगल बनाऊंगा, राइट? अगर ये मिड पॉइंट है एम, ये है ए, ये है बी, ये है सी, तो 100% ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये तीनों इक्वल है, ये एंगल 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि सेमी सर्कल का एंगल जो होता है वो 90 होता है। सेमी सर्कल यस जो होता है वो 90 होता है। वही प्रूफ जो मैंने दिया वैसे ही प्रूफ है उसका भी, वही प्रूफ है इनफैक्ट, राइट? एंड वाइस वर्सा। लेकिन आपको ये प्रूफ आना चाहिए बेटा, इसीलिए मैंने ये पूरा करके दिखाया। आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस। इज दिस ओके एवरीवन? एक बार फिगर दिखा सकते हो? लास्ट वाला, ये वाला, नहीं सर, उसके ऊपर वाली। दोनों पे। ठीक है, ठीक। सर वो आपको थर्ड साइड इक्वल कैसे आया, ए एम इक्वल्स टू एम सी? ए एम इज इक्वल टू एम सी, कॉन्ग्रुएंट है ना बेटा दोनों ट्राइंगल, यहाँ लिखा। ओ ओके। तो ट्राइंगल जो है जस्ट लिखा था, ये जो ट्राइंगल एक दिख रहा है, राइट? यस सर। ट्राइंगल दिख रहा है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है ना? ऐसे एस ऐसे एस ओके। ऐसे सब इक्वल ही हो गया ना, तो हाँ दो सर। साइड भी इक्वल होगा। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू 2 into AC. Let B and E be on AB and BC respectively, such that angle BAE is equals to angle ACD. Let F be the intersection of segment AE and CD, and triangle CEF is equilateral. Find angle ACB. ये AMC 10 का पूछा हुआ क्वेश्चन, राइट? तो पहले तो बार बार मैं बोलता हूं, एक अच्छा डायग्राम एकदम गारंटी है आपके सही आंसर। सर इंटरसेक्शन मतलब क्या? दोनों एक दूसरे को अच्छा वैसे सर कहीं से भी। इंटरसेक्ट मतलब दोनों पास किया, दोनों क्रॉस किया एक दूसरे को, तो कट कर रहा है। सब कुछ दिया हुआ है, बस एक अच्छा सा फिगर आराम से, नहीं हो 2 बार बनाए 3 बार बनाए, अपने आप आपका आंसर आपके हाथ में रहेगा।
Shreyaj, very good. सर कितने मेथड से करना है? Second दो। तो कम से कम 2। सर ट्रिको यूज कर सकते थोड़ा सा? ये सर हो गया 2 मेथड से। Very good, very good. Write it down. सर Write it सिमिलर ट्रायंगल से कर दिया। मैं स्टार्ट करूं? जस्ट मैं फिर 1 मिनट। जी, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। तो सही है क्या? एक बार और ट्राई करो बेटा, विजय, वेरी गुड। लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट करें। आइए देखिए। अनुष्का, वेरी गुड। माया, ट्राई करो सर बेटा। मेरा डायग्राम में CFE इक्वल आई मिलेगा। अभी डायग्राम बना पर बेटा, कुछ भी एक मिनट डायग्राम बनाइए। राइट, ये मेरे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी। अगर ये लेंथ एस दिया है तो ये लेंथ क्यू एस दिया, राइट। साथ ही साथ यहाँ से जो मैंने ई को ज्वाइन किया, ये पॉइंट ई का है, एंड यहाँ से जो मैंने ज्वाइन किया ये पॉइंट डी का। समथिंग यही था। उसमें मेरे को ये बोला कि ये जो पॉइंट है मेरा एफ, ये बन जाता है 60 60 60। ये तीनों 60 60 60 हैं, राइट। ये वाली एंगल जो मेरी होगी वो 120 डिग्री हो जाएगी, राइट। सर ये भी 120। ठीक है ना, इधर ये भी 120 है ना, ठीक है। अब उसके साथ में मेरे को क्या दिया हुआ है, देखो ट्रायंगल के बारे में क्या बोला है। कौन से 2 एंगल है जिसको इक्वल बोला गया आपको? सर BAE और ACD। ई, मतलब ये एंगल ना, इसको हाँ अगर सर, अल्फा ले लिया, एंड दूसरा क्या है, ACD। ये भी एंगल अल्फा है। सर आ गया। वेरी गुड, राइट। अब बहुत ही सिंपल सा, मतलब इतने में तो पूरा कहानी ही खत्म हो गई, राइट।
अगर मैं ये एंगल देखूं अब ये पूरा, तो ये मेरा पूरा एंगल जो आ रहा है वो 60 प्लस अल्फा आ रहा है। ये एंगल 60 दिया हुआ है, तो ये एंगल क्या होगा? अगर मान लो ये बीटा है, क्या मैं बोल सकता हूँ बीटा प्लस 60 प्लस अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री? हाँ सर। ठीक है ना? यहीं पर अल्फा बीटा के लिए अपने आप में एंगल बन रहा है ना? ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई? सर 60। ठीक है। अब कौन सा एंगल है जो आपके लिए बिल्कुल आसानी से काम कर सकता है? बहुत सारे एंगल के साथ में आपकी वर्किंग। अगर ये एंगल, अगर ट्राइंगल उसमें देखा जाए ACD में, ACD में देखा जाए तो ये एंगल के बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ? कितना होना चाहिए? ये पूरा एंगल है अल्फा प्लस बीटा, ये पूरा एंगल अल्फा, ये एंगल क्या होगा? 180 डिग्री माइनस अल्फा माइनस बीटा। सिमिलरली ये एंगल मेरा अल्फा, तो ये एंगल मेरा क्या होगा? सर 60। 60. तो यहाँ पर अब ये एंगल मेरे पास क्या आएगा? 180 माइनस अल्फा माइनस 60। ये दोनों तो सेम ही बात हो रहा है, नहीं? हाँ, राइट। तो कई एंगल है, लेकिन यहाँ से जो रिजल्ट आएगा वो यही आएगा जो ये आ रहा हम 60 को भी ब्रेक कर सकते हैं। है, राइट। तो वो हमारे पास वही रिजल्ट को अलग अलग तरीके से मेरे पास आ सकता है। यहाँ तक देख लो जल्दी से। आगे दिखाता हूँ, पहले यहाँ तक देख लो। हो गया? ठीक है, देख अब ना, यहाँ पे एक रिजल्ट तो बड़ा आसानी से आ रहा है। दूसरा रिजल्ट जो है मैं आपको दिखाता हूँ अभी। एक ट्रायंगल मैंने लिया AFC, ये ट्रायंगल दिख रहा है? AFC, देखो इसको कलर ही कर देते हैं ना। AFC ये ट्रायंगल दिख रहा है, राइट। दूसरा ट्रायंगल लिखो DEA। इन दोनों ट्रायंगल के बारे में क्या बोला जा सकता है? थोड़ी सिमिलर है. ये दोनों सिमिलर है. कैसे सिमिलर हैं? थोड़ा एक्सप्लेन करो इस बात को। सर जो एंगल AEB वो 120 होगा. वेरी गुड। सर ये एंगल EAB ऑलरेडी अल्फा है. गुड। और सर हमने फाइंड आउट किया था कि 120 प्लस अल्फा 180 से माइनस करेंगे तो 60 माइनस अल्फा आएगा. तो एंगल ADE वो भी एंगल CAE के इक्वल होगा. गुड। मतलब इससे ये हो गया कि मेरे पास AC बाई AB की वैल्यू हाफ है एंड FC बाई EA की वैल्यू भी हाफ हो गई। जिससे क्या पता चल गया? ये दोनों हाफ हो गए, जिससे क्या पता चल गया? FC और FE ये दोनों इक्वल होंगे। F यहाँ पर था ना? अब आप बता सकते हो? हम्म। सर आपने जो लास्ट में बोला वापस बता सकते तो मैंने ट्रायंगल जो है दोनों को सिमिलर प्रूफ कर दिया, राइट। एक ट्रायंगल मैंने लिया था
ए एफ सी का और दूसरा ट्रायंगल लिया था बी ई ए का, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर, सिमिलर प्रूफ करते हैं, राइट। अब दोनों सिमिलर प्रूफ हो गए तो ए सी बाई ए बी का एक रेशियो दिया था, तो एफ सी बाई ए भी उसी रेशियो में आएगा, राइट। यस सर तो बी की वैल्यू बीटा हो जाएगी ना। मतलब जो हमारे पास एफ सी इजिकल टू एफ ए आएगा, इसका मतलब हो गया कि एफ सी इजिकल टू एफ ए भी आ गया, जिससे क्या पता चल गया कि ट्राइंगल जो है ए एफ सी वो आइसोसेलेस है, राइट। आइसोसेलेस ट्राइंगल फिर होने आपको एफ सी एफ ए के इक्वल कैसे आया? देखो फिगर में यस सर, वो कैसा है? पॉइंट है ना, तो मिड पॉइंट वाला थ्योरम फिर से भूल रहे हो, मिड पॉइंट को ज्वाइन किए ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। सर वो मिड पॉइंट कैसा है? वो मिड पॉइंट है? सर एफ सी इक्वल्स टू एफ ए कैसे आया? दिखाता हूँ, पहले यहाँ तक ऊपर तक नोट करो। सी एफ ए आपके पास जो है, राइट, सॉरी सी एफ ई जो हमारे पास है, सी एफ ई क्या दिया हुआ था, क्या ट्रायंगल है, इक्विलैटरल। तो उसमें क्या बोल सकता हूँ, सी एफ ई अगर मेरे पास है तो एफ सी और एफ ई को क्या बोल सकता हूँ, इक्वल बोल सकता हूँ, यस दिया, ठीक है, वहीं से हमारे पास आ गया ना। अब दूसरा है एफ सी ये लें, ठीक, और दूसरा है मेरे पास एफ ए ये लें, ये इक्वल कैसा है? वही दिखा रहा हूँ। यहाँ से पहले मैंने इन दोनों को ज्वाइन करवा दिया था, राइट, कि एफ सी इज इक्वल टू ये वाला लेंथ यहाँ से इसके इक्वल, राइट। ये अभी जस्ट ये मेरे पास यहाँ से मिड पॉइंट वाला थ्योरम को मैंने यूज किया, तो ये 60 डिग्री था, ये सर वो तो तभी होएगा जब राइट एंगल होएगा ना। तो ये सिमिलर ट्रायंगल मैंने यहाँ पर लाया हुआ ना बेटा, ये दोनों तो एक बार फिगर फिर से बना के दिखा, पहले इसको नोट करो फिर फिगर फिर से बना के दिखा। यहाँ तक नोट करो फिर फिगर बना। सर नोट हो गया, पर सर एफ सी इक्वल्स एफ है सी इक्वल्स टू एफ ए समझाने। कैसे हुआ? थोड़ा ऐसा कर लेता हूँ, आसान पड़ेगा देखने में। डी पॉइंट हो गया, इससे मैंने ई पॉइंट कर दिया, ये 60 ये 60 ये 60, राइट। ठीक है, ये नाम था ए, ये नाम था बी, ये नाम था सी, ये नाम था एफ, ए एफ सी, ये 120 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया, राइट। इससे हमने अज्यूम किया था, मान लो अल्फा, राइट, और ये एंगल मेरा अल्फा, ये एस था, ये 2s, ठीक है। तो एंगल एफ ए सी, एफ ए सी, एफ ए सी का एंगल जो होगा, ये एंगल 60 माइनस अल्फा हो जाएगा, हाँ, और ये है 120 डिग्री, ठीक है।
तो यहाँ से मेरा ट्राइंगल ए एफ सी कॉन्ग्रेंस टू बी एफ ए, ये ए ए ए से मेरा दोनों के दोनों सिमिलर ट्राइंगल है, राइट। तो ए सी अपॉन ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू एफ सी अपॉन ई ए इज इक्वल टू हाफ। इसका क्या मतलब हुआ? इसको केवल सोचो, केवल इसको सोचो। अच्छा, इसका मतलब ए एफ एफ ई के इक्वल हो जाएगा। तो एंड इसके साथ में मेरा एफ सी इज इक्वल टू एफ ए तो दिया ही हुआ है। एफ सी बाई यहां से मैं ले रहा हूं जो ये वाली जो है और ई ए का ये लेंथ है, राइट। और इसको मैं बोल रहा हूँ कि ये वाली जो इसके इक्वल है, तो इसका क्या मतलब हुआ? और थोड़ा सा लिख के दिखाता हूँ। एफ ई सर उससे भी इक्वल होगा। हाँ बाई ई ए की वैल्यू हाफ है। वाइस ऑसिलस हो जाएगा। मतलब हुआ इसका कि ये वाला जो एफ जो है वो क्या होगा? मिड पॉइंट। पॉइंट होगा। तो एफ अगर मिड पॉइंट है तब तो सब खत्म ही हो गया ना। हाँ इसको सर। प्रूव किया था, अगर ये मिड पॉइंट है, ये दोनों इक्वल हो गए, तो ये एंगल कितना होना चाहिए था? 90। 90। ये सबसे सिंपल प्रूफ। तो जो ऊपर वाला जो क्वेश्चन किया उसी को मैंने यूज किया। जैसे कि और भी मैं बोल रहा हूँ ना, कई तरीके हो सकते हैं, आपको जहां से दिख जाए, लेकिन देखने का चीज ये है। ओके है? ओके है? ठीक है सभी को? एक बार चेक करो जल्दी से, खुद खुद से एक बार लिख के देखो ना। सब ब्यूटीफुल अरेंजमेंट ऑफ नंबर, इसलिए ध्यान से खुद से लिख के देखो, अच्छा लगेगा। सर हमने बढ़िया समझा कैसे कि ये ए एफ सी और बी ए ये सिमिलर ट्रायंगल्स है। सिमिलर ट्रायंगल कैसे हैं वो पूछ रहे हो बेटा? हाँ। वो दिखाता हूँ। वो उसके लिए हुआ क्या था ना, ये मैंने 120 लिया था, वो काम करते वक्त मेरे को ये दिख गया कि ये भी 120 है और एक एंगल ये भी 120 दिख रहा था। ये एंगल अल्फा था और ये अल्फा दिख रहा, तो 100% ये वाला और ये वाला एंगल दोनों सेम ही होना था। तो मेरे को वहां से दिख गया था कि ये जो ट्रायंगल मैं ले रहा हूँ, नहीं, ये वाला ट्रायंगल जो है, थोड़ा सा ट्रायंगल है, क्लियर कर देता हूँ। सर से दो दो एंगल से समझ जाता है कि दो एक सिमिलर एंगल। थर्ड वाला जो है, दो अगर एंगल सेम है तो थर्ड तो एंगल सेम होगा ही होगा, नहीं? हाँ। वेल में तीनों एंगल का साइड, तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। जब दो एंगल सेम हो गए तो 100% तीसरा भी तो सेम ही होना चाहिए बेटा, यस सर ओके। इसलिए उसको सेम कर। ठीक है? ओके। इस क्वेश्चन को एक बार खुद से सब लोग फिगर बनाएं और ध्यान से देखें। हाँ, मैं हटा रहा हूँ, चलिए। हाँ, डन एवरीवन? हाँ सर। ठीक है।
समझ आया सभी को? हाँ, थोड़ा थोड़ा नया नया चीज। हाँ, ज्योमेट्री ज्योमेट्री ज्योमेट्री, राइट। से इसके आगे मैंने जैसा कहा था, आपको एक तो ज्योमेट्री वाला पोर्शन है जो चलता ही रहेगा हमारा, राइट। दूसरा, यहीं पर मैं एक छोटा सा पोर्शन आपको शुरू करूंगा जो बहुत स्कोरिंग है और ऐसा टॉपिक रहता है जिसको हम लोग स्कोर कर सकते हैं, राइट। वो होता है बेस ऑफ नंबर, नंबर इन अदर बेसिस। यूजुअली हम लोग जो अभी तक पढ़े हैं, यूजुअली हमारे पास बेस 10 और बेस 2 पर हम लोग काम करते हैं, राइट। बेस 10 का मतलब क्या है? कोई भी नंबर अगर मैंने लिया 2154, राइट, तो 2154 का मतलब है, पहला तो नंबर 4 है, 4 इंटू 10⁻0, उसके बाद 10⁻1, 5 इंटू, फिर 1 इंटू 10⁻2 प्लस 2 इंटू 10⁻3। मतलब जहां का नंबर है, अगर ये नंबर हमारे पास 4 है, यहाँ पर 10⁻0 का फैक्टर के साथ में है, ये नंबर 10⁻1 के फैक्टर के साथ में, ये नंबर 10⁻3 है तो 10⁻2 है, ये नंबर है तो 10⁻3 है। इज दिस ओके? राइट। ये बेस होता है किसी भी नंबर का, बेस रीड करने का तरीका होता है। तो हम लोगों ने जो नंबर्स को अभी तक देखा है वो बेस 10 पर देखा है, राइट। तो बेस 10 पर ये नंबर कुछ इस तरह से हमारे लिए वर्क करता है, ठीक है। अब इसी को अगर मैं कहूं कि नहीं, मेरे को अब ऐसे नंबर नहीं लिखना, मेरे को नंबर लिखना है कि कोई भी हमारे पास नंबर है दूसरे बेसिस पे लिखना, तो उसके लिए हम लोग चाहते हैं कि उसके लिए कंसेप्ट हम लोग बना सके। तो सबसे पहला काम उसमें हम लोग ये देखना चाह रहे हैं, जो फर्स्ट थ्योरम होता है। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट थ्योरम, एवरी पॉजिटिव इंटीजर, अच्छा अभी मैं लिखा रहा हूँ एवरी पॉजिटिव इंटीजर, लेकिन ये पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव के लिए भी, फ्रैक्शन के लिए भी, कॉम्प्लेक्स, सब के लिए वैल्यू हो जाता है ना। शुरुआत के लिए मैं लिखा रहा हूँ एवरी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी written as a sum of distinct power of 2। हमने कहा कि कोई भी नंबर दुनिया का आप दे दो, मैं उसे 2 के पावर में लिख डालूं। कोई भी नंबर दुनिया का क्यों ना दिया रहे, हम लोग, मैं, अच्छा सब लोग कैमरा ऑन रखो यार, कैमरा सब लोग ऑफ कर रहे हो, लिखते रहो, अच्छा लगता है। हाँ, कोई भी नंबर को मैं हमेशा बेस 2 में लिख सकता हूँ। जैसे मान लो नंबर है 22, 22 तो मेरे को 2 के पावर में पहला नंबर तो 2⁴ होगा, 16 चला गया तो बचा क्या? 2 ले सकते हैं अब हम। तो जा नहीं सकता, तो 2⁴ गया, फिर 2⁴ 1 अगर मान लेता हूँ इसी के बाजू का नंबर 23 ले लेता, राइट, तो 2⁴ प्लस 2² प्लस 2⁴ प्लस 2⁴ लिख सकता हूँ, 0 सही है ना। यस आप एक नंबर सर 31 को लिख के दिखाओ तो आप कैसे लिख सकते हो 2 के पावर में? सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, कर सकते हो बेटा? सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। चलेगा ना। देखो क्या लिख सकते हो, देखो फ्रैक्शन में नहीं, केवल ये इंटीग्रल पावर आना चाहिए 2 का, मिनिमम पावर 0। सर 2 to the power 5 minus 2 to the power 1। नहीं, पॉजिटिव पॉजिटिव सम ऑफ बोला ना, देखो ना, कैन बी रिटन एज अ सम ऑफ, वो तो सब्ट्रैक्ट। यस सर, आ गया। वेरी गुड। हाँ सर हो गया। वेरी गुड। तो ऑब्वियसली 2⁵ तक मैं नहीं जा सकता, तो 2⁴ पर ही जाना होगा, तो दिस इज 2⁴ 16। फिर बचा कितना नंबर आपके पास? 16 राइट, 15। 15 बचा कितना? 7, दैट्स 2²
राइट 4 बचा कितना 2 टू द पावर 1 प्लस प्लस 2/0। ये पूरे नंबर आ गए। सर मैं डायरेक्टली ऊपर और नीचे का माइनस कर दिया तो समझ आ गया 8 बचा है तो फिर से 2�3 ऐड हो जाएगा ऊपर से। वेरी गुड। तो चलो आपने ऐसा कर दिया तो मेरे को एक नंबर बड़ा सा दे देता हूं n इज इक्वल टू 74। इसे लिख के दिखाओ तो 2 के पावर में। क्या के नंबर लिख सकते सर हैं? हो गया, हो गया। हाँ सर हो गया। वेरी गुड। ये थोड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बस 2 के पावर को आपको देखना है। सर हो गया। वेरी गुड। तो ये बड़ा सिंपल सा एक क्वेश्चन रह गया जिसको मैं लिख सकता हूँ 64। 64 हो गया 2 टू द पावर 6। 64 के सर बाद सही है मेरा। 2 टू द पावर 6 64। 64 के बाद बचा कितना 10। 10 का मतलब हो गया 2 टू द पावर 8 प्लस 8 प्लस 2 टू द पावर 1, ऐसा ना? हाँ सर ऐसे। 2 पावर 0 तो 1 दे देगा ना बेटा। ये देखो 74 है ना, इवन नंबर है ना, 2 टू द पावर 1 तो आ ही नहीं सकता उसमें ना। सर मैंने 71 कर दिया। ठीक है, अंडरस्टैंड ना? सर हम 3 बार यूज कर सकते हैं 2/0 को। नहीं बेटा, एक ही बार यूज करना है। सब नंबर एक ही बार यूज है यूनिकली ना। दिखाता हूँ वो भी। ठीक है, तो ये फर्स्ट हमारे पास रहा कि सम ऑफ हम लोग लिख सकते हैं किसी भी नंबर को। फर्स्ट थ्योरम आपके पास जो राइट। सेकंड थ्योरम ये बोलता है कि कोई भी नंबर जो है जो लिखा हुआ है वो यूनिक होगा। राइट, वो यूनिक होगा। आपने जैसे कोई भी नंबर अगर लिखा n, वो होगा d0 प्लस d1 2 टू द पावर 1 प्लस d2 2 स्क्वायर प्लस d3 2 क्यूब अप टू जहां तक भी आप जा रहे हो kth टर्म तक जा रहे हो तो d का पावर। इज दिस ओके? कहां तक भी आप जा रहे हो ये यूनिकली यही नंबर को हमेशा रिप्रेजेंट करेगा। राइट, इसे लिखा कैसे जाए ना, लिखने का क्या तरीका हो? तो बाइनरी में हम लोग को लिखने का तरीका क्या रहता है, जैसे कोई नंबर दिया है 10, बाइनरी में दिया हुआ 101001। इसका मतलब ये है, ये लास्ट वाला नंबर जो है ये लिखा हुआ है 1 इंटू 2 टू द पावर 0, फिर 0 इंटू 2 टू द पावर 1, फिर यहाँ का नंबर 0 इंटू 2 टू द पावर 2, अभी जो 10 में हमने देखा था, प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 3, प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 4, प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 5। अब ध्यान से देखो तो ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, बचा क्या? 2 टू पावर 0 इज 1, 2 टू पावर 3 इज 8, 2 टू पावर 5 इज 32, 41। इज दिस ओके? ये बेस 2 को आपने बेस 10 पे लिखने का ये तरीका कि बेस 2 को आपने बेस 10 पे लिखा। कोई दिक्कत या डाउट? समझ में आया सभी को? सर ये जो बेस 2 है वो हमेशा लाइक ये बाइनरी फॉर्म में लिखा है ना? बाई मतलब 2, राइट, फॉर्मेशन। बेसिस को कैसे कैलकुलेट करते हैं? अच्छा, बेसिस को कैसे कैलकुलेट करते हैं? आएगा, बताऊंगा वो सब। हाँ, अभी ये क्लियर है? कोई भी बाइनरी का लिखा हुआ, जैसे 10 का जैसे हमने लिखा था वैसे ही 2 का बेस मान लो, इसी को मैं नंबर 1 दूं 11101, ये बेस 2 है, इसको बेस 10 में जल्दी से लिख के बताओ तो क्या नंबर आ रहा है? सर 1 से जाना होता है ना कभी भी? 1 से मतलब बेटा जैसे नंबर 9 का अभी दिखाया था ना आपको, ये लास्ट वाला नंबर 1 है, लास्ट वाले नंबर 1 इंटू 2, फिर यहाँ 0 है, 0 इंटू 2 टू पावर 1, उसके बाद का नंबर 1 है, प्लस 1 इंटू 2 टू पावर 2, प्लस उसके बाद फिर 1 है, 1 इंटू 2 टू पावर 3, फिर लास्ट वाला 1 के लिए 1 इंटू 2 टू पावर 4। ये क्या आएगा? 1 प्लस सर सही है। प्लस 8 प्लस 3। ठीक है, कुछ 29 समझ में आया ना? यस सर।
ठीक है, तो एक आपके लिए सिर्फ बेटा ना ध्यान से करना, 11010101, देखो तो बेस 2 को, वेरी गुड, सही था। अभिजय ध्यान से, सर वो मैंने 0 × 2⁻1 के बाद डायरेक्ट 1 × 2⁻³ कर दिया, वो गलती कर दी। वो मत करना, हाँ एक एक करके आगे बढ़ने का है। हाँ सर। सर सही है क्या? वेरी गुड, वेरी गुड। फास्ट नहीं करेगा, आराम से करेगा, हाँ आराम से, अच्छा आंसर पे पहुंचेंगे हम लोग, सर सही है क्या? लग रहा है। पुरंजय एक बार चेक कर लो बेटा। अनुष्का, नंबर तो ऑड आने चाहिए ना बेटा, लास्ट वाला 1 है तब। सर सही है क्या? लग रहा है, अभी देखता हूँ, करूँ तो स्टार्ट करूँ। तो एक सेकेंड। सर एक सेकंड। वेरी गुड, वेरी गुड। देखें, विहान हो गया बेटा, सर दो। वेरी गुड सहज, वेरी गुड। इससे एक क्वेश्चन IOQM में जरूर आएगा ना, इस ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, एक क्वेश्चन ज्योमेट्री जो हम लोग पढ़ रहे हैं उससे 4 से 5 क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, राइट, और ये वाला श्योर शॉर्ट एक क्वेश्चन आपको देता है। सर सही है क्या? बेटा ऑड आएगा ना, तूने इवन लिख दिया है, लास्ट वाला 1 है ना, तो ऑड ही नंबर चाहिए ना। हाँ। देखो शुरू करें, विहान डन बेटा। 1 × 2⁻² प्लस 0 × 2⁻1 प्लस 1 × 2⁻2 प्लस 0 × 2⁻3 प्लस 1 × 2⁻4 प्लस 0 × 2⁻5 प्लस 1 × 2⁻6 प्लस 1 × 2⁻7। ऐसे ही लिखते गया, यहाँ वाले को पहले यहाँ लिखा है, इसको यहाँ लिखा है, ये नंबर को यहाँ लिखा है, ऐसे ही लिख रहा हूँ लास्ट से फर्स्ट के लिए, राइट। कौन कौन से नंबर गए मेरे पास, ये आ गया 1, ये 0 है, ये आ गया 4, ये आ गया 16, ये आ गया 0, 2⁻6 हो गया कितना 64, 2⁻7 128, नहीं हाँ सर। 492 213 कुछ आ रहा है यार। हाँ सर 213 है। सर मैंने थोड़ा कैलकुलेशन गड़बड़ गड़बड़ कर दिया। समझा तो रिहान, क्या है तेरा बेटा, कुछ नहीं सर, थोड़ा कैलकुलेशन में टाइम लग गया। समझ गया ना। यस सर। तो ये हमारे पास आया जब हम लोगों को बाइनरी से हम लोगों ने चेंज करके इसको बेस 10 पे किया, राइट। तो आई होप सबको अंडरस्टैंडिंग है इसकी ना, समझ गए सब लोग ना कैसे हो रहा है, राइट। अगर इसी को मान लो, चलो बाइनरी में ही रहता, अगर मान लो मैं बोलता कि मेरे को बाइनरी पे ही नंबर लिखने, तो फर्स्ट नंबर मेरा होगा 0 1, राइट। सेकंड नंबर क्या होगा बाइनरी में 1 0, थर्ड नंबर 1 1, फिर 1 0 0। ये समझ में आ रहा है, ये 1 2 3 4 जब लिखते हो आप ना, हाँ सर। ये तो नंबर 1 है। 2 का मतलब क्या होगा 0 × 2⁻0 प्लस 2 1 × 2⁻1। 3 का मतलब क्या होगा 1 × 2⁻0 प्लस 1 × 2⁻1। 4 का मतलब क्या होगा 0 × 2⁻0 प्लस 0 22। 1 प्लस 1 × 2⁻2। यही है ना। तो ये लिखने का तरीका है, राइट। पहला नंबर 0 1 है, फिर 10, फिर
1 1 आएगा, फिर 100 आएगा। नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा बताओ तो? ये 1 था, ये 2 है, ये 3 है, ये 101 101 101। फिर उसके बाद 101 आ गया, उसके बाद क्या आएगा? तो ये 5 है, देन 6 110 7 7 क्या बनेगा? 111 111 हाँ 1000 ऐसा चलता जाएगा। राइट। तो बाइनरी से डेसिमल में और डेसिमल से बाइनरी में, तो उसे दिखाता हूं अब कि अगर मान लो नंबर है मेरे पास 17, इसे लिखना है मेरे को बाइनरी में, कैसे होगा? तो दो तरीके हैं आपके पास इस काम के। राइट, एक बेसिक तरीका है ये। राइट, जब आपको ये पूरा का पूरा लिखना हो तब आसान सा तरीका, इसको अगर आप यूज टू हो जाओ तो आपके लिए आसान पड़ेगा। क्या कि अगर मैं इसे 17 को 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो 17 2 से डिवाइड होगा। राइट, यहाँ लिखो क्वोशेंट, याद है ना क्वोशेंट, और यहाँ लिखो रिमाइंडर। राइट, 2 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 1 लिया तो गया 8 टाइम्स, फिर 2 से डिवाइड किया ना, 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या जाएगा 0 4 टाइम, फिर 2 से डिवाइड किया रिमाइंडर 0 2 टाइम, फिर 2 से डिवाइड किया रिमाइंडर 0 और ये गया 1। ऐसा बन गया 1 टाइम गया ये समझ में आया सभी को? 17 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 8 टाइम्स में जाएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। 8 को डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 0 4 टाइम्स में डिवाइड हो गया। 4 को 2 से डिवाइड करूंगा, कंप्लीटली डिविजिबल है, रिमाइंडर 0 बन गया। 2 आ गया, 2 को 2 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर 0 बन गया। तो 2 1 जा 2 है तो लास्ट नंबर 1। इज दिस ओके? ठीक है। अब इसे लिखना है ऐसे, कैसे? 1 10001 ये गया बाइनरी। ये 17 को आपने लिखा ऐसे, आपको रिवर्स जाना है ना, नीचे से ऊपर के तरफ। राइट, एक नंबर आप लोग ट्राई करो तो जल्दी से, 23 को लिखना है बाइनरी में। सर सही है क्या? वेरी गुड बेटा। जील वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। सरज वेरी गुड। ये दिल मांगे मोर, थोड़ा और। आर्या एक बार चेक करो बेटा, रिमाइंडर कुछ खा गई। अमोघ वेरी गुड। विजय नंबर डिजिट पूरा नहीं लग रहा बेटा, बस चेक करो। अनुष्का फास्ट बेटा। अमृतराज, पुरंजय, किमाया, जील, किसको गोली मार रही है? किसी को नहीं। ये क्या इशारे कर रही थी कुछ तो? मम्मा बैठी हुई थी। वेरी गुड अमृताज। अनुष्का एक बार चेक करो बेटा। विहान ट्राई करो बेटा, ट्राई करो। 2 से डिवाइड करो, बेसिक 2 से डिवाइड करते जाओ, देखो रिमाइंडर क्या बच रहा है। सर आप भेजा। वेरी गुड वेरी गुड। तो अरे रिमाइंडर गलती से खा लिया मैंने। 2 से डिवाइड किया, राइट, तो 2 से डिवाइड किया तो 22 11 रिमाइंडर 1, राइट, फिर 10 रिमाइंडर 1 5 चला गया, फिर रिमाइंडर 1 4, राइट, 2 2 जा रिमाइंडर 0। राइट, मैंने कहा ऐसे लिखना है, मतलब 1 0 1 1 1 with a base 2 था, 23 with a base 10।
इज दिस ओके? विहान नहीं समझ में आ रहा है क्या बेटा? सर आपने डिवीजन थोड़ा अलग कर दिया। डिवीजन में दिक्कत जा रही है। इसे मैंने 23 को डिवाइड किया, राइट? तो अगर 23 को डिवाइड करो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 रिमाइंडर, यस सर। 11 आ गया। 11 को मैंने डिवाइड किया तो 2 5 जा 10, 1 रिमाइंडर यहाँ लिख दिया। यस सर। 5 आ गया। 5 को मैंने 2 टाइम्स डिवाइड किया, 4 रिमाइंडर 1 यहाँ आ गया। 2 को डिवाइड किया तो 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0 आ गया। यस सर समझ। वही, लेकिन आंसर लिखते वक्त रिवर्स जाना है, मुझे यहां से ऊपर जाना है, इसलिए 1 1 0 1 1 1, ये है आंसर। ठीक है, एक और बनता है फिर, तो थोड़ा बड़ा नंबर कर रहा हूं मैं। 29 का बेस 10 विद अ बेस 2। दूसरे तरीके भी होते हैं, मैं जानबूझ के नहीं बता रहा हूं, क्योंकि ये ऐसा बेस तरीका है जो मुझे 2 में, 3 में, 7 में, 16 तक में यूज करना पड़ेगा, तो केयरफुल ना। वेरी गुड, वेरी गुड। अनुष्का एक बार चेक करो बेटा। विजय वेरी गुड। जील वेरी गुड। तो मेरा करेक्ट है क्या? सर मेरा सही है क्या? तेज का वेरी गुड है, अमोक का भी वेरी गुड है। तो मेरा करेक्ट है क्या? सही है, अक्षज का भी सही है, विजय का भी सही है, आर्या का एक कुछ छूट रहा है, अमृतराज का भी सही है, पुरंजय का भी सही है, विहान का भी सही है। आर्या कुछ, सर बेस से होता क्या है? हाँ? बेस बेस से कर। हम लोग जो लेके चल रहे हैं ना, बेस 10 पर काम कर रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि बेस 10 पर ही नंबर मतलब हमेशा काम करे। कभी हम लोग बेस 10 पर, ये जो बाइनरी आप पढ़ रहे हो, पूरा कंप्यूटर जो है इस बाइनरी पर ही काम करता है। एंड बड़ा अजीब सा आपको बात लगेगा, जब बिस सिस्टम जो माना जाता है बेस का, वो 10 नहीं माना जाता, वो माना जाता है 12। 12 को एक अच्छा बेस माना जाता है, क्योंकि 12 के साथ में अच्छी बात ये है कि 12 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे या आप 3 से डिवाइड करोगे, दोनों में ही यूल गेट द इंटीजर। 10 के साथ ऐसा नहीं है, 10 को 3 से डिवाइड करोगे तो यूल नॉट गेट द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, नहीं, 3.33 आ जाएगा, राइट? सो 29 यस सर। बेस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। 1 हुआ, 28, राइट? फिर 2 से डिवाइड हुआ तो रिमाइंडर 0 हुआ, 7। फिर 1 जाएगा, 2 से डिवाइड हुआ तो 2 3 जा 6, 1 गया, 2 से डिवाइड किया 1, राइट? क्या कुछ ऐसा 1 1 1 0 1 कुछ ऐसा आया क्या? कितने लोग का आया ये? हाँ, सभी का आ गया। सर मैंने वो 3 के बाद वाला 1 लिया है। वेरी गुड, समझ गया ना, राइट? यस। ये बेस का तरीका हुआ कि अगर हम लोग को बेस 2 में काम करना है तब, लेकिन ये तो बड़ा सिंपल सा एक बेस 2 मेरे को बताना इसलिए पड़ा कि एक बार आप यूज टू हो जाए। एक्चुअल में कोई भी नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए जब हम लोग बात करते हैं, कोई भी नंबर का बेस जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाए, मान लो, राइट? कोई ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए बात हो रहा है तो अच्छा, बेस 0 कभी नहीं हो सकता, उसके अलावा कुछ भी आप कर सकते हो, बट बेस 0 नहीं हो सकता। तो जो नंबर n है, दैट विल बी डिनोटेड एज d0 d1 इंटू बी प्लस d2 इंटू बी स्क्वायर प्लस d3 इंटू बी क्यूब, करते 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 dk इंटू बी टू द पावर k, राइट? लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कोई भी di जो यहाँ का है वो 0 से लेके b के बीच में हो। वो नंबर कभी भी, अगर मान लो मैं एक लिखूं 529 का बेस
5, क्या ये लिखा हुआ सही है? अगर आप ऊपर जो देख रहे हो, जो मैथमेटिकल नोटेशन दिख रहा है, उससे अगर आप नीचे के नंबर को देखोगे तो क्या जो आपने लिखा है 529 विद बेस 5, क्या ये लिखा हुआ सही है? क्या गलती हो रही है? 9 5 से बड़ा। दो गलतियां हैं यहाँ पर, दो गलतियां हैं। एक गलती तो मेरी ये है कि हमने जो यहाँ पर लिया हुआ है नंबर, राइट, हमने जो नंबर यहाँ पर लिया हुआ है उसमें एक बड़ी गलती ये हो रही है कि ये नंबर 5 है। 5 के बेस में नंबर 5 कभी नहीं आएगा, 2 के बेस में नंबर 2 कभी नहीं आया था, 0 1 ही रहा था, उससे लेस वाले नंबर, राइट। 5 के बेस में जो नंबर आपके पास आएंगे वो आएगा 0 1 2 3 4, राइट। एंड दूसरी गलती 9 तो बहुत ही आगे के नंबर है, मतलब ये लिखना बिल्कुल ही गलत है, राइट। ये नंबर सिस्टम 5 का नंबर सिस्टम नहीं है। हाँ, 10 का नंबर सिस्टम हो सकता है, 5 का नहीं, राइट। अगर मैं लिखता हूं 247 का बेस 6, क्या ये गड़बड़ लिखा हुआ है या ठीक लिखा हुआ है? सर गड़बड़ है। गड़बड़ है, गड़बड़ है, गलत गड़बड़ है। गलत। गलत क्या है? सर 7 ज्यादा हो गया ना, 6 से ज्यादा हो गया सर। तो 7 नंबर है वो हमारा गलत हो जाएगा, राइट। सो ये ख्याल रखना कि किसी भी बेस के लिए मैं काम कर रहा हूं, जैसे बेस 5 है, तो अगर बेस 5 है तो इसमें जो नंबर आएंगे वो 0 1 2 3 4 ही नंबर आए। सर इक्वल का भी नहीं हो सकता ना, मतलब बेस 5 में 5 नहीं आ सकता ना। 5 वाला तो 0 हो जाएगा ना। ओके सर। नंबर में 10 नंबर में हमारे पास 10 का कोई नोटेशन थोड़ी है, 9 तक आते हैं, 10 वाले को 1 0 लिख देते हैं। हाँ सर। फिर जब हम 20 पर पहुंचते हैं तो 19 तक तो नंबर मेरे पास आता है, फिर मेरे पास उसके बाद वाला नंबर नहीं है तो उसको हम लोग 20 लिख देते हैं, राइट। सो हाँ अगर बेस इसी में काम करना चाहते हैं 1 2 3 4 5 में ना, जैसे बेस 5 के लिए पहला नंबर क्या होगा? 0 1, दूसरा नंबर 0 2 0 3 0 4 एंड 0 5 नहीं होके ये नंबर क्या होगा? 10, फिर 11 12 13 14 देन 20, फिर 21 22 23 24 देन 30। 30 सर, ये बेस 5 के लिए है। 5 के लिए लिख रहा हूँ बेटा। 33 34 देन 40, फिर 41 42 43 44 देन 100। हाँ 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 हाँ, आर्या ने तो कमाल कर दिया, 50 नहीं बोला, वेरी गुड। हाँ, समझ में आई बात क्या हो रही थी? हाँ, बट वेरी गुड, आपने अच्छा से संभाला लास्ट वाले को। वो नंबर मेरा 50 नहीं होगा, वो नंबर सर चेंज। मतलब कि 5 6 7 8 9 होएगा ही नहीं कभी भी। बेस में हमारे पास वहां तक मैं पहुंच ही नहीं पाऊंगा कभी, नहीं, ठीक है ना, यस सर। राइट। तब यस। एक छोटी सी बात, हाँ, बेस को लिखें कैसे? जैसे मान लो मेरे पास लिखा हुआ है नंबर 111 का बेस 7, इसको बेस 10 पे लिखना है, तो सिंपली जो बाइनरी में किया था वही काम करेगा। क्या? 1 इंटू 7 टू द पावर 0, फिर यहाँ का नंबर 1 है, 1 इंटू 7 टू द पावर 1, प्लस यहाँ का भी नंबर 1 है, 1 इंटू 7 स्क्वायर, क्या आ गया? 49 प्लस 7 प्लस 1, 57 बेस 10। इज दिस ओके? अगर मैं बोलता नंबर है 213 का बेस 7, उसको लिखना है, कैसे लिखें? तो मैं 7 के पावर में करना है। 7 का बेस है इसलिए 7 पे जा रहा हूँ। ओके सर। 2 इंटू 7 स्क्वायर कितना आ गया? 3 प्लस 7 प्लस 49 इंटू 98, 108। इज दिस ओके? यस सर। यस सर। यस सर। तो बहुत मजेदार सा चीज है ये, हाँ, लेकिन एकदम जस्ट मैंने शुरुआत किया हुआ है। इसके कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को भेज दूंगा, ज्योमेट्री और इसके क्वेश्चन, राइट, यस सर। तो करके रखोगे एवरीवन। ओके, यस सर। बाय बाय ना। बाय सर।